जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 2025 में महाविनाश का वर्ष क्यों कहा? क्या कल की अवतार की चेतना जाग चुकी है? सभी रहस्यमय संकेत साल 2025 में क्यों मिल रहे हैं? अमरनाथ की उस पवित्र गुफा में इस वर्ष कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। क्या है ये अधूरा सच? आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 अमरनाथ की वह गुफा जहां हजारों वर्षों से बर्फ के बीच शिव प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है। बर्फ की आकृति अधूरी है, शिवलिंग पूरा नहीं है, श्रद्धालु हैरान हैं, वैज्ञानिक चुप है और आस्था फिर से सवालों में है। क्या यह सिर्फ बदलते मौसम की देन है या शिव स्वयं कोई संकेत दे रहे हैं? कलयुग के इस मोड़ पर क्यों एक आध्यात्मिक प्रतीक अब डर और रहस्य में बदल रहा है? क्या बाबा बर्फानी कुछ कहना चाहते हैं? अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे कठिन, सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु जान की परवाह किए बिना हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक गुफा में विराजमान है स्वयं शिव बर्फ के रूप में बाबा बर्फानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा हजारों साल पुरानी मान्यता है कि सबसे पहले इस गुफा को खोजा था एक चरवाहे ने, जिसे वहाँ एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया था। वहीं एक और कथा के अनुसार स्वयं महर्षि भृगु ने इस गुफा की खोज की थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि शिव इस स्थान पर अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, यह वही गुफा मानी जाती है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। जन्म मरण का चक्र, सृष्टि का आरंभ और अंत यही समझाया, अंत में यही समझाया था। तो दोस्तों, आपको वह कथा भी सुनाते हैं जो स्वयं शिव भगवान ने माता पार्वती को बर्फानी गुफा में सुनाई थी, जिससे वह बर्फानी गुफा कहलाई। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई। कबूतर का जोड़ा उसी अमर कथा से जुड़ी यह पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण प्रणाम करते आइए। देवऋषि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ। महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे तो भ्रमण के लिए गए हुए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवऋषि नारद माँ से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा वे कौन सी कथा है? उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। नारायण माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में अवश्य पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण कहते हुए देवऋषि नारद वहाँ से चले जाते हैं। तब माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने आज तक मुझे नहीं सुनाई। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौटकर आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कोई अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुनाइए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाता हूँ, परंतु उसके बाद नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार देती रहिएगा, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे।
ठीक है स्वामी, ऐसा पार्वती जी कहती हैं। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके पश्चात शिव जी देवी पार्वती को अमर कथा कहने के लिए एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहले गांव पर छोड़ दिया था। जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया था और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया था। इस प्रकार इस पांडव का नाम शेषनाग पड़ा। अलग पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया था। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफाओं में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर कथा को सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की यह कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू गुटुरगु की आवाज निकाल रहे थे, जिससे शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार कर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया। वह सो रही थी। अरे तब कहते हैं, अरे देवी पार्वती जी तो गहरी निद्रा में हैं। तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ जाती है। तब तो वह भी क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु। तब वह कबूतर कहते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। तब माता पार्वती उठ जाती हैं, गहरी निद्रा से उठ जाती हैं और कहती हैं, प्रभु इसमें इन दोनों का कोई दोष नहीं है। गहरी निद्रा में मैं सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसीलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने से ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसीलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था और तभी से वह गुफा को अमरनाथ कहा जाने लगा।
अमूल्य वह स्थान। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह मृत्यु और मोक्ष के बीच की एक पुल है, जहाँ भक्त शरीर से नहीं आत्मा से यात्रा करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल अमरनाथ की गुफा में चमत्कार होता है। प्रकृति बर्फ से स्वयं प्राकृतिक बर्फ से स्वयं बनता है शिवलिंग, जिसे बाबा बर्फानी कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण बर्फ नहीं, यह बर्फ चेतना में बदल जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्रक्रिया स्टाइलिश फेमस की तरह होती है, जहां गुफा की छत से गिरती बूंदें धीरे धीरे जमकर आकृति बनाती हैं। पर भक्तों के लिए वह वैज्ञानिक नहीं, यह चमत्कार है, एक ऐसा रूप जो हर साल नई चेतना के साथ आता है और हर साल फिर से विलीन हो जाता है। कुछ योगियों का मानना है कि यह शिव की तपस्या की ऊर्जाओं का भौतिक रूप है, जहाँ बर्फ नहीं चेतना जमा होती है। गुफा की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, तप और मंत्रों से चार्ज होती हैं और इसी कारण वहाँ कोई साधारण इंसान नहीं टिक सकता। वहाँ सिर्फ आस्तिक टिकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर बर्फ का शिवलिंग न बने तो क्या होता है? इतिहास कहता है कि जब यह चमत्कार नहीं हुआ था, तब कुछ बड़ा जरूर हुआ था। साल 1996 वह वर्ष जब शिवलिंग अधूरा बना था और उसी साल यात्रा के दौरान भयानक हिमस्खलन में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कई संतों ने कहा कि शिव का संकेत था, यह कुछ गलत हो रहा है। कुछ वर्षों में शिवलिंग पूरी तरह बना ही कुछ वर्षों में शिवलिंग पूरी तरह बना ही नहीं। जैसे साल 2008 में, साल 2012 में और साल 2020 में, और वही साल जब देश और दुनिया में भयंकर घटनाएं हुई, महामारी फैली, युद्ध की आशंकाएं बढ़ी और आस्था डगमगाई। क्या यह केवल संयोग है या फिर शिव भविष्य के संकेत दे रहे हैं? प्रकृति, धर्म और मानवता के पतन के बारे में भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब शिव स्वयं अपने स्वरूप से पीछे हटते हैं तो समझो युग का परिवर्तन निकट है। मानो कोई शक्ति चाहती हो कि कुछ दृश्य ना देखे जा सके। भक्तों की आस्था और डर दोनों चरम पर हैं। क्या यह सिर्फ मौसम है या फिर शिव अपने भक्तों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? ऋषियों का मानना है कि जब देवताओं की उपस्थिति कमजोर पड़ती है या जब मानवता पतन के द्वार पर होती है तो प्रकृति स्वयं चेतना देती है और अमरनाथ जैसे स्थानों पर यह चेतना संकेत में बदल जाती है। तो दोस्तों, यह थी अमरनाथ की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।